हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ा रहे थे टॉपिक। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है इसी के आगे का टॉपिक पढ़ाते हैं, क्योंकि मास्टर ग्लैंड हमने जो है कंप्लीट कर दी थी। इसके बाद जो नया टॉपिक पढ़ाना है, टॉपिक क्या है, नेक्स्ट ग्लैंड है। कौन सी? थायराइड। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। हिंदी में भी थायराइड ग्लैंड ही बोलते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होती है बेटा, जैसे अभी तक आपने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या थी? सबसे छोटी ग्लैंड थी। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या थी? सबसे छोटी ग्लैंड। तो ये बेटा सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड। तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन कितना होता है? 25 ग्राम होता है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है, ठीक है। किस आकार की होती है? एच आकार की। किस रंग की होती है? गुलाबी रंग की होती है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कोई दिक्कत? कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। फिर से देख लो, थायराइड ग्लैंड क्या है? जैसे अभी आपने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा जो होती है, याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है कि जो है आपकी सबसे छोटी होती है, लेकिन ये सबसे क्या होती है? बड़ी होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये इसका वजन 25 ग्राम होता है तथा ये गले में पाई जाती है। एच की आकृति की होती है, गुलाबी होती है। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? बस ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं जो आपको इसको थ्योरी में बना के लिखनी है। बात समझ में आ गई? इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य समझ ले। तो ये क्या करता है? उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है? उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? कोई बताया कि हमने 9th में पढ़ाया था? 9th भी 10th में ही पढ़ाया, स्टार्टिंग में जब हमने आपको पहला टॉपिक पढ़ा था। उपापचयी क्रिया, अपचयी क्रिया, याद है? कैटाबोलिज्म क्रिया और एनाबोलिज्म क्रिया। उपापचयी क्रियाएं क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जो जटिल कार्मिक अणुओं से सरल कार्मिक अणुओं का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं। तो ये क्या करती है? जैसे पाचन हो गया, ठीक है, श्वसन हो गया, तो ये उपापचयी क्रियाएं। ये कहीं ना कहीं जो है इनका जो है रोल जो है, इस ग्लैंड का रोल जो होता है शरीर के अंदर होता है। तो उपापचयी क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण करती है। कौन सी ग्लैंड? बोलो। थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उपापचयी क्रियाओं पर अपना नियंत्रण करती है, ठीक है। और ये मानसिक, जो हमारी ये बोल सकते हैं मानसिक क्रियाएं होती है, उन पर अपना नियंत्रण करती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी क्या मानसिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण करती है, और शारीरिक मानसिक क्रियाओं और शारीरिक क्रियाओं में वृद्धि करती है, बोल सकते हैं वृद्धि करती है। और शारीरिक क्रियाओं में भी क्या करता है? वृद्धि करती है। शारीरिक, लिख नहीं पा रहा, शारीरिक क्रियाओं पर क्या करती है? वृद्धि करती है, ठीक है। मतलब शारीरिक क्रियाओं में भी क्या करती है? लगातार जो है वृद्धि करती है। तो ये इसके कार्य हो गए। अब थायराइड ग्लैंड की कमी से होने वाले रोग, तो थायराइड ग्लैंड की कमी से होने वाले रोग समझना बेटा क्या है। यहाँ नीचे दिख रहा है तो यहीं लिख दे। नहीं दिख रहा है तो कमी से होने वाले रोग समझ लो। एक होता है सिंपल, या बोल सकते हैं सामान्य घेंगा। क्या होता है? सामान्य घेंगा। घेंगा का नाम सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है। अब दूसरा क्या होता है? एक दूसरा होता है जड़ मानवता। क्या होता है? जड़ मानवता। क्रिटिनिज्म बोलते हैं इसको, जड़ मानवता। इसको बोलते हैं क्या? क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म। और समान घेंगा को क्या बोलते हैं? घोंगा कह रहे हैं। सिंपल ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? सिंपल ग्वाइटर, ठीक है। और जड़ मानवता को क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म, इसको बोलते हैं जड़ मानवता। अब ये दूसरा एक नेक्स्ट है मिक्सीडिमा। क्या होता है? मिक्सीडिमा। कौन सा डिमा? मिक्सीडिमा बेटा। मिक्सीडिमा क्या होता है इसको भी समझते हैं। ये सब कमी से होने वाले मिक्सीडिमा। तो ये कमी से होने वाले रोग है। किससे? कमी से होने वाले रोग। अधिकता से क्या होता है? इसकी अधिकता से अभी हम बताएंगे कौन से रोग हैं, इनमें क्या होता है। अधिकता से होने वाला रोग क्या है? तो अधिकता से होने वाला जो रोग होता है उसको बोलते हैं हम, ये भी एक प्रकार का ग्वाइटर है। इसमें क्या होता है कि त्वचा जो होती है ना, त्वचा पर श्लेष्म जो होती है ना, श्लेष्म उसका जमाव हो जाता है। श्लेष्म का जमाव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? नेत्र जो गोलक होते हैं, नेत्र गोलक समझते हो ना? नेत्र गोलक, जैसे त्वचा है इसके ऊपर श्लेष्म का आवरण हो जाता है तो त्वचा फूलने लगती है। तो ये जो नीचे नहीं होती, किसी के फूल जाती है, ऐसा लगता है कि फूली हुई है, सूजी हुई है, और वो सूज जाती है, जिसके कारण नेत्र गोलक जो होते हैं, जो ये व्हाइट वाला होता है ना, ये बाहर की ओर उभरा लगता है। ऐसा लगता है कि अभी बाहर गोला जो है आपकी पूरी कॉर्निया बाहर निकल के आ जाएगी। तो नेत्र गोलक जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। अब इसको डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले सामान्य घोंघा क्या होता है, क्योंकि आप जानते हो अगर थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कम निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है इससे? थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन यदि कम निकल रहा है, कम मात्रा में स्रावित हो रहा है, तो गले में ग्रंथि पाई जाती है जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और ये थायराइड ग्लैंड जो होती है
ठीक है, ये फूल जाती है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? फूल जाती है। बगल में इस तरीके से क्या हो जाती है, हमें नहीं दिख रही, लेकिन थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, सांस लेके पास होती है गर्दन में, तो ये क्या हो जाती है, फूल जाती है। और फूल कर जो है किसका निर्माण करती है? सामान्य घेंगा। घेंगा भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये सामान्य घेंगे का निर्माण करती है। अच्छा, ये आयोडीन की कमी से, मान लो जो कुछ लोग ऐसे व्यक्ति जो समुद्र से दूर रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उनको आयरन की कमी होती है, तो उनमें अक्सर ये डिजीज पाई जाती है। समझ रहे हो, उनको घेंगा की शिकायतें होती है जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि आयरन कहाँ से मिलता है? क्योंकि आयरन की कमी से होने वाला रोग है ना। आयरन कम मिलेगा अगर इसकी मतलब इसको अगर घेंगा जिसको हो गया तो वो आयोडीन युक्त क्या खाए, नमक। समझ रहे हो ना, जिसमें क्या हो, आयोडीन हो, आयोडीन, आयरन नहीं, सॉरी आयोडीन हम बोल रहे हैं, ठीक है। आयोडीन युक्त जो है वो क्या खाए, नमक खाए, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, घेंगा सही हो जाता है। बात समझ में आ गई? कहते नहीं आयोडीन नमक, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि घेंगा उससे क्या हो जाता है, सही हो जाता है, क्योंकि आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा, जड़ मानवता क्या होता है? सामान्य घेंगा समझ में, इसमें कुछ नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है कि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कम स्रावित होता है। क्या बताना है? थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कम स्रावित होता है, तो गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्लैंड जो होती है वो सूज जाती है, फूल जाती है, और फूलने के फलस्वरूप जो है घेंगे का निर्माण करती है। ठीक है, और घेंगा जो होता है वो अगर सही किया जाए, अगर पहले ही शुरुआती लक्षण दे दिए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक खाया जाए, या आयोडीन की जो कमी है वो अगर आयोडीन युक्त चीज़ें खाई जाएंगी तो ये जो घेंगा हो जाता है ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो जो और एक नोट डाल के आप पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि जो समुद्र से जो दूर लोग रहते हैं, या बोल सकते हो कि जो पहाड़ियों पर रहते हैं, तो उनमें जो ये सामान्य घेंगा मुख्य रूप से देखा जाता है, क्योंकि वो समुद्री एरिया से दूर है, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो वहाँ पर आयरन की क्या हो जाती है, कमी होती है। ठीक है, आयरन मतलब आयोडीन की कमी हो जाती है। आप देख समझते हैं जड़ मानवता क्या है, क्रिटिनिज्म क्या है। क्रिटिनिज्म की अगर बात करें तो ये क्रिटिनिज्म जो होता है वो छोटे बच्चों में पाया जाता है, तो इसमें बच्चा क्या हो जाता है, मंद बुद्धि का हो जाता है। ठीक है, क्रिटिनिज्म जो होता है ये भी आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, क्योंकि थायरॉक्सिन से जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन कम निकलेगा तभी ये रोग होते हैं ना, कमी से होने वाले रोग है ना, तभी जड़ मानवता होता है। जड़ मानवता प्राय छोटे बच्चों में होता है। किसमें होता है? छोटे बच्चों में। तो जड़ मानवता का मतलब क्या होता है, बुद्धि जड़ हो जाती है। जड़ का मतलब क्या होती है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, मानसिक जो है यह बोल सकते हैं मानसिक क्षमता कम हो जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है, जीभ चौड़ी हो जाती है, थोड़ा बच्चा जो होता है वो कमजोर टाइप का हो जाता है। समझ रहे हो, शरीर दुर्बल हो जाता है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, आलसी हो जाता है बच्चा, तो वो क्या होता है, क्रिटिनिज्म, जड़ मानवता। किसकी कमी से होता है? थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से रोग होता है। ठीक है, मिक्सिडिमा क्या होता है, ये प्राय वयस्क में पाया जाता है। वयस्क समझते हो ना? ठीक है, बुड्ढों में नहीं बोल सकते, वयस्क का मतलब होता है जैसे 40 साल की 45 साल की उम्र हो गई है। ठीक है, तो वयस्क में ये मिक्सिडिमा पाया जाता है, और ये भी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जो होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो मिक्सिडिमा हार्मोन, इसमें क्या होता है, शरीर जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है, हृदयघात की कंडीशन होती है, क्या हो जाता है, हृदयघात भी हो सकता है, और शरीर क्या हो जाती है, हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, हड्डियां भी क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और शरीर भी जो हो जाता है, शरीर भी कमजोर हो जाता है। ठीक, नहीं दिख रहा है, लाइट जला दे क्या, दिख रहा है? ठीक, हृदयघात जो क्या हो जाता है, हृदयघात की कंडीशन होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और शरीर भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ये वयस्क में पाया जाने वाला, और ये भी थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम निकलता है तभी होता है। बात समझ में आ गई? आप समझते हैं कि इसकी अधिकता से अगर थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन अधिक निकल रहा है तो क्या होता है, तो जो हमारी त्वचा होती है ना, त्वचा के नीचे स्पेस में जो है वो बहुत अधिक मात्रा में एक वसा की एक परत होती है, वो बहुत अधिक मात्रा में जमा होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्वेलिंग आने लगती है। त्वचा में क्या हो जाती है, स्वेलिंग आने लगती है, और नेत्रों के पास ही स्वेलिंग अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण नेत्र गोलक जो होते हैं बाहर निकल आते हैं। ठीक है, एक्सोप्थेल्मिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिया के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, नेत्र हिंदी में बोलते हैं नेत्र स्वेंदो, नेत्रो संदे ऐसे आता है। मान लो पेपर में कभी नहीं आएगा इससे नेत्रो संदे, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि घेंगा पूछा जाता है कि किसकी कमी से होता है, तो आप बता सकते हो कि अगर ऑप्शन में दिया होगा थायराइड, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन के कम श्रावण से होता है। ठीक है, इसकी कमी को कैसे किया जाता है कि तो आयोडीन युक्त नमक खाने से या आयोडीन का जो सेवन करने से क्या होता है, सही हो जाता है। तो ये क्या थी, थायराइड ग्लैंड। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। आप समझ लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है, तो पैराथायराइड ग्लैंड बेटा ये भी गले में ही होती है, जो एच आकृति की गले में इस तरीके से एच आकृति की होती है, इस तरीके से। तो ये तो आपकी थायराइड ग्लैंड हो गई, इसी के अंदर मोती के समान संरचना पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं, ये पैराथायराइड। क्या है ये, पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो बेटा होती है ना, पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है ये भी क्या होती है, गले में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। और एच की आकृति के
मध्य। अब जहाँ एच की आकृति बनी ना, इसके मध्य में बीच में क्या है, बीच में यार मोती के समान संरचना होती है। कैसी होती है? मोती के समान संरचना होती है। मोती के समान क्या होती है? संरचना होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायरॉक्सिन। कौन सा? पैराथायरॉक्सिन। पैराथायरॉक्सिन कौन सा निकलता है? पैराथायरॉक्सिन। जैसे नाम है वैसे ही हार्मोन भी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पैराथायरॉक्सिन कौन सा हार्मोन निकलता है? इसका कार्य क्या है? इसका सिंपल कार्य क्या होता है? तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है गले में पाई जाती है। जो एच आकृति की गले में जो एच आकृति की ग्रंथि होती है, उस पर ये कोने में या पार्श्व भागों में स्थित होती है, मोती के समान संरचना होती है। और पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथायरॉक्सिन हार्मोन साबित होता है। कौन सा हार्मोन? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन साबित होता है। ये क्या करता है? ये शरीर में क्या करता है? कैल्शियम। और ये शरीर में जो है दांत और हड्डियाँ जो हमारी होती है, ठीक है, हड्डियाँ को मजबूत रखने का कार्य करती है, ठीक है। और ब्लड में क्या करता है? ब्लड में इसका और दूसरा काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के नियमन को बनाए रखता है। मतलब जो उस नियमन का मतलब ये होता है ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है और फास्फोरस है उसकी मात्रा को क्या बनाए रखता है। कौन? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पैराथायरॉक्सिन। ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाती तो हड्डियाँ क्या हो जाती है? हड्डियाँ जो होती हैं वो क्या मुड़ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? टेढ़ी मेढ़ी। इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, कुरकुरी हो जाती। कैसी हो जाती है? जब तुम चलोगे तो कुरकुरी हो जाएंगी। जैसे कुरकुरा खाते हो तो वैसी हड्डियाँ कैसी हो जाती? कुरकुरी का मतलब टेढ़ी मोड़ी हो जाती है। कुरकुरी मत लेना, क्योंकि कुरकुरे कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े। ठीक है। तो वैसी हड्डियाँ भी कैसी हो जाती है? टेढ़ी मेढ़ी। कुरकुरी मत लिख देना, ठीक है। तो हड्डियाँ भी क्या हो जाती है? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये कब होता है? जब ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन दिख नहीं रहा है। तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो होता है वो क्या होता है? अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप सुन भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिख दे, यहाँ दिख रहा है थोड़ा सा इस जगह। तो इसमें क्या है? जैसे अभी हमने बताया कि हड्डियाँ जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। कैसी हो जाती हैं? हड्डियाँ जो होती हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बात समझ में आई? और ये हमारे शरीर में, अब देखो, अगर दांत और हड्डियों में अगर ये कैल्शियम फास्फोरस, क्योंकि हमारे दांत और हड्डियाँ किससे मिलकर बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस से। तो दांत और हड्डियाँ जो होती हैं वो क्या, इनको मजबूत रखने का काम करता है। अगर मान लो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकल रहा है तो हमारे दांत जो होंगे वो क्या होंगे? चितकबरे होंगे। दांतों में वो चमक नहीं होगी। समझ लो, कुछ किसी लोग देखो दांत जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? चमक नहीं होती उनमें, होती है उनमें चमक नहीं होती, तो वो दांत चितकबरे हो जाते हैं। हड्डियाँ भी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती हैं। और ब्लड में कैल्शियम फास्फोरस का नियमन भी करता है। अगर इसकी बोल सकते हैं पैराथायरॉक्सिन की हार्मोन की कमी की वजह से क्या हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अर्थात हड्डियाँ किसी की हड्डियाँ देखो ऐसे, देखो तिरछी नहीं होती है। पैर की हड्डियाँ तिरछी होती है, ऐसा लगता है कि टेढ़ी टांगे हैं। टांगे ऐसी नहीं हो जाती है, किसी की हो जाती है, ठीक है। हाँ, चुप रहो। किसी की हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? टेढ़ी हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ गई? आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।